फिजिकल रिमांड के लिए जेल भेजा जाएगा। उसने खुद भी पुलिस में ये चीज़ एडमिट की है कि वो उसी ने ये मर्डर किया। क्या इस केस में भी मुतवक्के है कि मुलजिम को फांसी दी जाए? मैं अल्फाज नहीं है जिस तरह से एक मासूम की इसने जान ली है, किसी जगह पे हैंग किया जाए, इसको फांसी दी जाए ताकि माशरे के अंदर इस ज़हनियत के लोगों को शिकस्त हो, तो वो सबसे बेस्ट होगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, MYK न्यूज के साथ मैं हूँ शहजाद नवाज। इस वक्त मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स जज हफीज अदालत के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ सना यूसुफ के वकील मौजूद हैं। आज मुलजिम उमर हयात को जज हफीज की अदालत में पेश किया जाना है, इनसे बात करते हैं। अच्छा कदीर भाई, ये बताइएगा कि आज मुलजिम उमर हयात को यहाँ पेश किया जाएगा, कितने दिनों का जिस्मानी रिमांड उसका मंजूर होगा और कितनी बार अब तक पेश किया गया? जिस्मानी रिमांड के लिए आज तीसरी बार पेश किया जाएगा। फर्स्ट टाइम जब पेश किया गया था तो उसका 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ था। दूसरी बार जब पेश किया था 20 तारीख को, तो उसका 3 दिन का जो आज कंप्लीट हो रहा है। आज जिस्मानी रिमांड के लिए दोबारा पेश किया जाएगा। उसमें देखा जाएगा कि आया कि पुलिस को मजीद उसका जिस्मानी रिमांड रिक्वायर है या नहीं है। अगर रिक्वायर होगा तो पुलिस मजीद जिस्मानी रिमांड किस तरह करेगी, अगर रिक्वायर नहीं होगा तो जुडिशल की रिक्वेस्ट करेगी। तो क्योंकि लास्ट डेट पे जो हमने जिस्मानी रिमांड लिया था वो एक चीज़ की रिकवरी के लिए था, वो मोबाइल फ़ोन जो अक्यूज़्ड का उमर हयात का जो पर्सनल मोबाइल है उसकी रिकवरी के लिए किया था। अगर वो रिकवरी हो जाती है तो अगर कोई और चीज़ किसी और रिकवरी या इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर रिक्वायर नहीं होता तो फिर मुलजिम को जुडिशल करने के भी चांसेस हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अब तक उससे मोबाइल रिकवर हो चुका है, वो मान चुका है कि उसी ने सना यूसुफ? देखें, एक मोबाइल था सना यूसुफ का जो उठा के ले गया था, वो तो रिकवर हो चुका है। जो पिस्टल था वो रिकवर हो चुका है। गाड़ी जो थी लैंड क्रूजर वो रिकवर हो चुकी है। तकरीबन जो ज़्यादातर चीज़ें वो रिकवर हो चुकी हैं। इन्वेस्टिगेशन की काफ़ी हद तक हो चुकी है, तो ये तो और उसकी शनाख्त प्लेट भी हो चुकी है। तो हर एक चीज़ जो एविडेंस कलेक्ट की गई है और उसने खुद भी पुलिस में ये चीज़ एडमिट की है कि वो उसी ने ये मर्डर किया, तो ये तो उसमें अब छुपी हुई कोई बात ही नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि अब क्या आगे उसको फिजिकल रिमांड के लिए जेल भेजा जाएगा? क्या मुतवक्के कब तक है सज़ा उसको? देखिए, आज अगर फिजिकल रिमांड कंप्लीट हो जाता है तो फिर उसको जुडिशल किया जाएगा, जेल भेजेगा। जेल भेजने के बाद फिर पुलिस इसका चलान तैयार करेगी। हफ्ता लगता है 10 दिन, जितने भी टाइम में चलान तैयार करके मजिस्ट्रेट को प्रोसिक्यूशन फॉरवर्ड करेगी, प्रोसिक्यूशन मजिस्ट्रेट को करेगा, मजिस्ट्रेट फिर सेशन को फॉरवर्ड करेगा। उसके बाद फिर इसका ट्रायल सेशन कोर्ट में होगा, सेशन या किसी एडिशनल को जो भी मार्क होगा। तो ट्रायल देखते हैं कितने अरसे में कंप्लीट होता है। जैसे ट्रायल कंप्लीट होता है तो फिर इसको सज़ा होगी, जो भी सज़ा बनती है। सज़ा मौत होती है मर्डर केस में, क्योंकि ये ओपन एंड शट केस है, इसके अंदर तो कैपिटल पनिशमेंट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, जिस तरीके से कसूर में छोटी बच्ची के साथ वाक़या पेश आया था, मुलजिम को फांसी दे दी गई थी, क्या इस केस में भी मुतवक्के है कि मुलजिम को फांसी दी जाए? बिल्कुल, इसमें तो क्योंकि ओपन एंड शट केस है, बिल्कुल क्लियर साफ सुथरा, इसके अंदर कोई ऐसी एम्बिग्विटी नहीं है, कोई पेचीदगियाँ नहीं है इसके अंदर के इसमें मुलजिम का कोई बचने का चांस हो। और इसमें भी हम चाहते हैं कि इसके अंदर भी जिस तरह इसने एक खतर, मैं अल्फाज नहीं है जिस तरह से एक मासूम की इसने जान ली है घर में घुसकर, इसी तरह इसको भी अगर ओपन किसी जगह पे हैंग किया जाए, इसको फांसी दी जाए ताकि माशरे के अंदर इस ज़हनियत के लोगों को शिकस्त हो, तो वो सबसे बेस्ट होगा। और इंशाल्लाह इसको तो सज़ाए मौत होगी पूरी दुनिया देखेगी। ये बताइएगा कि इससे जो मोबाइल रिकवर हुआ है सना यूसुफ का, उसमें इसके साथ किसी किस्म की कोई चैट्स वगैरह थी उसकी? देखें, अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो हमें नहीं पता कि मोबाइल में क्या आया क्या नहीं आया, सारी चीज़ें, क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन हो रही है तो कोई चीज़ इन्वेस्टिगेशन लीक नहीं करती, ठीक है। और लीगली भी ये चीज़ नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारी चीज़ें बाहर बताएं, और क्योंकि ये पुलिस के पास है, IU के पास है, इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं, उनके पास होगा डिटेल। जब चलान कंप्लीट होगा उसके बाद समझ आएगी, बाहर आएगी। जब हम उसको पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या क्या मोबाइल में क्या था, गाड़ी का क्या रोल था, कैसे आता रहा है, कहाँ से इसको हेल्प मिलती है, वो सारी चीज़ें बाद में ही समझ आएगी जब इसके चलान कंप्लीट होके कोर्ट को सबमिट होगा। ये बताइएगा, फेडरल मिनिस्टर अता तारड़ साहब भी उनके घर गए थे, आप भी वहाँ पे मौजूद थे,
उन्होंने फैमिली के साथ हुकूमत ने क्या बातचीत की है, क्या वादा किया है, क्या वो इंसाफ दे पाएंगे फैमिली को सना यूसुफ की? देखें, वो इंसाफ हुकूमत नहीं देती, इंसाफ तो अदालत के ज़रिए होगा, ट्रायल होगा, उसके में होगा। लेकिन हुकूमत ने जो सपोर्ट का ऐलान किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अता तारिक साहब ने कहा कि हम पूरी तरह इनकी फैमिली के साथ खड़े और आखिर हम तक खड़े। लास्टली मुझे ये बताइएगा कि एक जो ईमान अफरोज वो भी केस आपके पास है, क्या लगता है ये जो दो मासूम जानों का कत्ल हुआ है, इन दोनों के कातलों को आप देखते हैं कि पाकिस्तान के कानून में इनको कड़ी सी कड़ी सज़ा दी जा सकती है? देखें, ईमान अफरोज़ की फैमिली ने मेरे से कांटेक्ट किया था, हम उनके प्रोटेस्ट में भी शामिल हुए थे, हम उसके लिए भी आवाज़ उठा रहे हैं। आज उनकी फैमिली ने दोबारा मीटिंग करनी है। जो भी हो, वो केस भी बहुत क्लियर है, उसकी CCTV वीडियो आपने देखी होगी, उसके अंदर भी मुलज़िम गिरफ्तार हुआ। आज उसकी शिनाख्त परेड है और उसके अंदर भी मुलज़िम को इबरतनाक सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि उस केस के अंदर तो मुलज़िम का चेहरा बिल्कुल CCTV में सामने नज़र आ रहा है, आपने देखी होगी CCTV वीडियो। तो उसके अंदर इंशाल्लाह कैपिटल पनिशमेंट होगी, उसमें भी सज़ा मौत होगी उसको। बहुत शुक्रिया जी। जज हफीज़ अदालत के बाहर मैं मौजूद था यहाँ पर। आज कुछ देर बाद जो है वो मुलज़िम को पेश किया जाएगा जज हफीज़ के सामने, और उनके वकील थे सना यूसुफ के, जो कि इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं उस हवाले से भी बताएँगे और सना यूसुफ के कातिल को भी दिखाएँगे कि उसको जब पेश किया जाए।